तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर आने वाले सभी सगाजनों को मेरा सेवा जोहार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रांतिकारी संग्राम साय और उनके वीर पुत्र कुंवर रघुनाथ साय जी के बारे में। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो भारत का जनजाति समाज अपनी आध्यात्मिक परंपराओं, विशिष्ट संस्कृति और श्रेष्ठ जीवन मूल्यों के साथ सदैव से भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। जब जब देश की सुरक्षा पर संकट आया, जनजाति समाज ने अपने शौर्य और बलिदान से राष्ट्र की रक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जब अंग्रेजी शासन ने भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ किया, तो उन्हें सबसे प्रारंभिक और सशस्त्र चुनौती वनवासी अंचलों से ही मिलना प्रारंभ हुई। जनजाति समाज ने कभी भी अंग्रेजों की दासता को स्वीकार नहीं किया और समय समय पर सशस्त्र विद्रोह और संघर्ष किया, चाहे तिलका मांझी के नेतृत्व में पहाड़ी आंदोलन हो, कोया जनजाति का विद्रोह हो, कोल जनजाति द्वारा सशस्त्र संघर्ष हो, भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में संघर्ष हो, सिंधु कानू के नेतृत्व में संथाल आंदोलन हो, भीलों के विभिन्न आंदोलन हो, मानगढ़ का बलिदान हो और ऐसी बहुत सारी बलिदान जो कि हमें देखने को मिलते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध जनजाति समाज के संघर्ष और बलिदान की एक समृद्ध परंपरा रही है। संगठित आंदोलनों और विद्रोह को अतिरिक्त जनजाति समाज द्वारा व्यक्तिगत बलिदानों की भी एक लंबी रही है। हजारों नाम तो ऐसे हैं जिनका बलिदान इतिहास के पत्रों में दर्ज ही नहीं हो पाया। आज वह भी जनजाति समाज में ऐसे अनेक लोकगीत और कथाएं प्रचलित हैं जो अंग्रेजों के साथ हुए जनजाति समाज के संघर्ष को रेखांकित करती हैं। राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत जनजाति समाज द्वारा किए गए संघर्ष और बलिदान को सत सत नमन। तो यहाँ पर हम अब संग्राम साय जी के बारे में देख लेते हैं और उनके वीर पुत्र रघुनाथ साय जी के बारे में। यह उनका फोटो है। तो शंकर साय गोंडवाना साम्राज्य के राजा थे, जिन्हें अंग्रेजों ने अपने पुत्र सहित 18 सितंबर 1857 को विप्लव भड़काने के अपराध में तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया था। यह दोनों गोंड समाज से हैं। उनके पुत्र का नाम कुंवर रघुनाथ साय था, जैसा कि आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि जो 1857 के विद्रोह की ज्वाला संपूर्ण भारत में धनक रही थी। अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने युद्ध का आह्वान किया तथा इस संग्राम में रघुनाथ साय ने अपने पिता का बढ़ चढ़कर सहयोग किया था। राजा शंकर साय निजाम साय के प्रपोत तथा सुमेर साय के एकमात्र पुत्र थे। उनके पुत्र का नाम रघुनाथ साय था। राजा शंकर साय जमींदारों तथा आम जनता के बीच काफ़ी लोकप्रिय थे। जबलपुर में तैनात अंग्रेज की जो 52वीं रेजिमेंट का कमांडर LJ क्लार्क बड़ा अत्याचारी था। उसने छोटे छोटे राजाओं और आम जनता को बहुत परेशान कर रखा था। चारों ओर अनाचार और व्यभिचार का बोलबाला था। जनता में हाहाकार मचा हुआ था। राजा शंकर साय ने जनता और जमींदारों के साथ लेकर क्लार्क के अत्याचारों को खत्म करने के लिए संघर्ष का ऐलान किया। उधर क्लार्क ने अपने गुप्तचरों को साधु वेश में शंकर साय की तैयारी की खबर लेने गढ़पुरवा महल में भेजा। चूँकि राजा शंकर साय धर्म प्रेमी थे, इसलिए उन्होंने साधु वेश में आए गुप्तचरों का न केवल स्वागत सत्कार किया, बल्कि उनसे निवेदन किया कि वे स्वतंत्र संग्राम में योगदान करें। राजा ने युद्ध की योजना भी उन गुप्तचरों के सामने रख दी। और यहाँ पर हम देख सकते हैं यह छिंदवाड़ा का विश्वविद्यालय है, जो उसका नाम अब राजा शंकर साय रख दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राजा शंकर साय के सम्मान में सन 2022 में मध्य प्रदेश शासन ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर साय विश्वविद्यालय कर दिया है। अब यहाँ पर हम शॉर्ट में ऐसा देख लेते हैं। 1857 के महासंग्राम में अपनी आहुति देने वाले राजा शंकर साय और रघुनाथ साय गोंडवाना के गोंड राजवंश
के प्रतापी राजा थे। उन्होंने इस क्रांति में जबलपुर का नेतृत्व करते हुए अंग्रेजों से युद्ध की योजना बनाई। दोनों ही पिता पुत्र अच्छे कवि थे। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से अपनी प्रज्ञा में देशभक्त का भरा और अंग्रेज़ों का विरोध करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित और तैयार किया। अंग्रेज़ों को गुप्तचरों से उनकी योजना का पता चल गया। फिर 14 सितंबर 1857 को राजा के महल की तलाशी ली गई, जिसमें युद्ध की तैयारी के संबंध में लिखे गए पत्र तथा पिता पुत्र द्वारा लिखी कविताएं प्राप्त हुईं। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पिता पुत्र की तैयारियों को देखते हुए अविलंब 18 सितंबर 1857 को अंग्रेज़ों ने पिता पुत्र को अत्यंत निर्ममता से तोप से बांधकर उड़ा दिया था। तो यह थी राजा संग्राम शाह और उनके वीर पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह जी की कुछ जानकारी छोटी सी। इसका अभी पूरा इतिहास नहीं मैंने बताया है, इसका सिर्फ मैन थोड़ा सा बताया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जौहर।